बताओ, हम सब में से अति सुंदर कौन लग रहा है और किसका हाथ थामकर तुम ब्रह्मंड करोगे? आप सब में सबसे अधिक सुंदर राधा लग रही है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो सच भी नहीं हुई हूँ। तुम्हें इन सब में से ही चुनना होगा कि कौन सबसे अधिक सुंदर लग रहा है, अन्यथा सखियों को लगेगा कि मैं ही जीतकर तुम्हारा हाथ पकड़कर भ्रमण करना चाहती थी। नहीं राधा, हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, तो हमें उसका चयन स्वीकार है। हाँ राधा, कृष्ण ने जैसा कहा था वैसा ही होगा। तुम भ्रमण पे उसका हाथ थाम के चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यदि तुम इतना कह रही हो तो मैं ही कृष्ण का हाथ थाम लूंगी। चलिए भ्रमण करने। चलें? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करके ही रहूंगी। अब तो आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। गौरी, तुम्हारे मुख पर यह प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने जान लिया है कि राधा के मन में क्या चल रहा है। हाँ महादेव, मुझे तो भली भांति ज्ञात है कि राधा के मन में क्या चल रहा है, परंतु आपको और कृष्ण को दोनों को ज्ञात नहीं है ना? अब तो मुझे राधा की इस लीला में और आनंद आ रहा है। चलो, आज एक बात तो सिद्ध हो गई, मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान पाते कि स्त्रियों के मन में कब क्या चल रहा होता है। सत्य कहा महादेव, एक स्त्री के मन की बात एक स्त्री ही समझ सकती है। और रही बात राधा की, तो आज मैं वही कहूंगी जो आप मुझे कहा करते हैं। कृष्ण की लीला को लेकर प्रतीक्षा करिए और देखिए आगे क्या होता है। वैसे कृष्ण, ये हाथ थामकर भ्रमण करने वाली बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ कि हम भ्रमण पर आए। हाँ हाँ, मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि सभी सखियां हमारे साथ यहाँ हैं। वैसे मुझे अभी अभी कुछ स्मरण आया है। आप सब ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो। भूल गई मैंने क्या कहा था? अरे स्मरण करो, एक वचन तो मैंने दिया था कि जो सबसे सुंदर सखी होगी उसका हाथ थामकर मैं भ्रमण करूंगा, जो मैं राधा के साथ कर रहा हूँ। किंतु मैंने एक और वचन दिया था। मैंने कहा था ना कि आप सभी को मैं कोई ना कोई विशेष वस्तु लेकर दूंगा। तो अब उस वचन को भी पूर्ण करना होगा। क्या कहती हो राधा, इस वचन को पूर्ण करना चाहिए? आ जाओ। कैसे हो मित्र? ये है मेरी अष्ट सखियां। ये वाला तुम देखो, ये तुम ये ले लो, तुम पर ये बहुत जचेगा। जो भी अच्छा लगे वो सब ले लेना, ठीक है? आप सभी अत्यंत सुंदर लगोगे। सुंदर और हम? हाँ, अत्यंत सुंदर। नहीं नहीं, ये सब ना तुम राधा को ले जाके दो, हमें नहीं चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर तो वही है। चलो सखियों। अरे किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उन्हें नहीं लेना तो ठीक है ना, मुझे ले दो ये सब। तुमने तो श्रृंगार भी नहीं किया। उन्होंने श्रृंगार किया है, उन्हें श्रृंगार अच्छा लगता है, उन्हें लेकर दे रहा था मैं। तुम्हें क्यों चाहिए सब? तुमने स्वयं वचन दिया था ना, और कह रहे थे कि मुझे वचन निभाना है, और अब मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हो। मैं तो बस ऐसा कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे लेकर दो ये सब।
ठीक है, आइए। आप जाओ, मैं मुद्राएं दिखलाता हूँ। मुझे अभी से क्षण मथुरा पहुंचना है। अक्रूर, तुम ये सुनिश्चित करो कि मगध नरेश अपने राज्य सकुशल पहुंच जाए। वर्षों पूर्व कृष्ण मेरे हाथ से जीवित बच गया था, परंतु अब नहीं। इस बार मैं उस कृष्ण को अपने हाथों से जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या और कोई आदेश है मेरे लिए, या मैं जाके अब खा सकता हूँ? मुझे भूख लगी है। जाओ जाओ। गया था सखियों को रिझाने, उन्हें रुष्ट करके आ गया। यशोदा मैया। राधा, क्या हुआ राधा? कान्हा ने फिर कोई उद्दंडता की क्या? तुम अभी यहीं रुको, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं मैया, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। आप आइए मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बैठी। अच्छा बाबा ठीक है। क्या दिखा रही हो? अभी दिखाती हूँ। ये क्या है? अरे वाह, बहुत सुंदर है। ये देखिए, पायल कैसी लगी? वाह राधा, अति सुंदर। और भी दिखाती हूँ। और ये देखिए। अरे वाह, प्यारे है ना? हाँ राधा, ये सारी वस्तुएं तो अत्यंत सुंदर हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये विशेष रूप से आपके लिए लाई हूँ। क्या? मेरे लिए? लाइए, अपना हाथ दीजिए। राधा, वाह, क्या बात है राधा, तुम तो अत्यधिक चतुर हो गई हो। मेरी ही दी हुई वस्तुएं मेरी ही मैया को देके उन्हें रिझाने का प्रयास। वाह 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 वाह। ओ, तो ये बात थी। हाँ महादेव, आप और कृष्ण दोनों ही देर से समझे, परंतु समझे तो। अब आपका श्रृंगार पूर्ण हुआ। धन्यवाद राधा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? जीजी, राधा आपका श्रृंगार कर रही है। हाँ कीर्तिदा, आज प्यारी राधा ने मेरा श्रृंगार किया है। बताओ तो कैसी लग रही हूँ? अति सुंदर जीजी। कान्हा, कान्हा देख तो, ये नवीन कंगन, ये चुनरी, पायल, ये सब राधा मेरे लिए हाट से लेकर आई है। बोलना कैसी लग रही हूँ मैं? बस एक चीज की कमी है। क्या? आपको स्मरण है, बालपन में सदैव आप मुझे काला टीका लगाया करते थे, ताकि किसी की कोई दृष्टि मुझे ना लगे। आज मैं आपको काला टीका लगाना चाहता हूँ। आप इतनी सुंदर लग रही हैं, मैं नहीं चाहता किसी की कुदृष्टि आपको लगे भैया। लगाओ ना।
अवश्य पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे मैंने, जो मुझे तुझ जैसी संतान मिली। और मेरे जन्म जन्मांतर धन्य हो गए कान्हा। राधा, तुम नहीं जानती पुत्री, आज तुमने मुझे कितनी प्रसन्नता दी है। सदा सुखी रहो। अब तो मेरा मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मन तो कर रहा है कि तुमसे कहूं कि तुम सदैव के लिए अब बस यहीं रह जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ यशोदा मैया, कि मैं सदैव यहीं रहूं, आपके और मेरे कृष्ण के साथ। कितनी सुंदर है राधा और कृष्ण की ये वृंदावन लीला। प्रत्येक क्षण प्रेम और ऐसी प्रेम भक्ति से भरा हुआ है कि ये समस्त संसार सदैव स्मरण करेगा। हाँ गौरी, और अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। अर्थात क्या हुआ? कुछ कार्य था? श्री श्रृंगार सुख। आज श्री ने मेरी मैया का श्रृंगार किया है, साक्षात लक्ष्मी ने किया है, और इसी कारण मेरी मैया अत्यंत सुखी है। इस श्रृंगार के लिए, इस अपार सुख के लिए मैं श्री का आभारी हूं। वैसे जो तुमने कहा वो तो असत्य था ही, कि तुमने ये सारे कार्य किए हैं या जो भी हैं, किंतु उससे मेरी मैया प्रसन्न हुई है। मेरी मैया प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न, और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। वैसे कृष्ण, मैंने भले ही मैया को असत्य कहा हो कि वो श्रृंगार की वस्तुएं मैं उनके लिए लेकर आई थी, किंतु मैंने पूर्ण मन से उनका श्रृंगार किया था। और वैसे भी तुम भी तो ऐसा करते रहते हो ना, सबका हृदय जीतने के लिए। तुम्हारी इस खेल को मैं भली भांति समझ गई हूँ कि कैसे तुम सबको मोह लेते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सबका मन मोहना है, सबका हृदय जीतना है, तो अपनी अष्ट सखियों का हृदय क्यों तोड़ दिया? मुझे भली भांति याद है, उनका श्रृंगार तुम्ही ने किया था ना। तो और क्या करती, मुझे तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना था, और तुम हो कि उन्हें ही भ्रमण पर ले आए। वाह, तुम्हें पाठ पढ़ाना तो आवश्यक था ना। ऐसी बात है। ठीक है, अब देखना मैं सभी अष्ट सखियों को कैसे प्रसन्न करता हूँ। क्या? मैं हर एक अष्ट सखी के साथ समय व्यतीत करूंगा, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं भी तुम्हें चुनौती देती हूँ, करके दिखाओ समय व्यतीत। क्या है, योजना पहले ही बन चुकी है, बस उसके विषय में तुम्हें कोई भान नहीं है। और उस योजना की पहल बलराम दाऊ मेरे आराध्य से करने वाले हैं। महादेव और देवी पार्वती को मेरा सादर प्रणाम। अभिनंदन है बलराम, कैसे आना हुआ? आप दोनों को निमंत्रित करने आया हूं इस विशेष उत्सव में। कान्हा ने स्वयं ये निमंत्रण मेरे हाथों आपके लिए भिजवाया। किंतु ये विशेष उत्सव है क्या? ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कान्हा कब क्या करता है, क्या सोचता है, ये तो वो किसी को भी नहीं बताता। विशेषतः मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। बस इतना ज्ञात है कि इस उत्सव में उसके संगीत और नृत्य की कोई प्रस्तुति होने वाली, और हाँ, इस प्रस्तुति में राधा भी उसके साथ होने वाली है। यदि राधा और कृष्ण मिलकर कोई प्रस्तुति देने वाले हैं, तो वो तो कोई अवश्य ही बड़ा अवसर होगा, है ना महादेव? हाँ गौरी, मैं जानता हूं कि मेरे आराध्य की क्या योजना है।
थोड़ी कृपा इस भक्त पर भी कीजिए प्रभु। मुझे भी बता दीजिए कि अब इस उत्सव में होने क्या वाला है। बलराम, यदि मैं तुम्हें सब कुछ अभी बता दूंगा तो उचित समय आने पर तुम उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। आप और आपके आराध्य दोनों एक ही प्रकार से बातें घुमाते हैं, सीधे सीधे कुछ बताते ही नहीं है। उचित है, मत बताइए, जाता हूं मैं। किंतु हाँ, इस उत्सव में माता पार्वती के साथ उचित समय पर पधार जाइएगा। अपने आराध्य के इस उत्सव में तो मैं अवश्य आऊंगा। सावधान, महाराज कंस पधार रहे हैं। पिताश्री कहाँ हैं? अरे वो भी आपके साथ मथुरा आने वाले थे ना? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो अस्ति? आर्य इस बात से व्याकुल है कि कृष्ण अब तक जीवित है, तो किस मुख से लाते वो पिताश्री जैसे महान राजा को यहाँ? है ना आर्य? सत्य का तुम्हें प्राप्ति। तुम ही जानती हो कि जरासंध की पुत्री का क्या बर्ताव होना चाहिए, और एक ही तुम्हारी बहन जो हमेशा भयभीत रहती है। इसकी चिंता छोड़िए और कृष्ण की चिंता कीजिए। यदि आप शीघ्र ही उसका वध नहीं कर पाए तो ये बात फैलते देर नहीं लगेगी कि महाराज कंस एक साधारण से ग्वाला से परास्त हो गए। मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं मगध नरेश जरासंध को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं महाबली कंस उस कृष्ण का वध नहीं कर देता। वध नहीं कर देता उस कृष्ण का। नहीं आर्य, ऐसी प्रतिज्ञा मत लीजिए। आपको मुझे जो बुरा भला कहना है कहिए, किंतु आप स्वयं पर और पाप क्यों ले रहे? मूर्ख, कृष्ण का जीवित रहना इस महाबली कंस के नाम पर कलंक है। कलंक है। हाँ, इस कलंक को मिटाने के लिए ये महाबली कंस कुछ भी कर सकता है। कहाँ चला गया ये कृष्ण? मुझे चुनौती दी थी कि सखियों के साथ समय व्यतीत करेगा, किंतु क्या योजना है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। रुको राधा, एक क्षण। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एकांत में रहना है। क्या हुआ कृष्ण, क्यों इतने आकुल हो तुम? क्या बताऊं राधा, मेरा मन अचानक से मेरे आराध्य महादेव को स्मरण कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समय उनके साथ व्यतीत करके आ जाऊं।